ये दो ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके ग्रामर पार्ट के भी पार्ट है और वोकैबुलरी के तो पार्ट है ही। और ये इतने कंफ्यूजिंग है कि कई बार अच्छे पढ़े लिखे लोग भी इनके यूज को लेकर थोड़े डाउट में कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो लेट्स ड्राइव अवे दिस कंफ्यूजन फॉर गुड। हमेशा के लिए इस कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं। लाई वर्सेस ले, इस छोटी सी वीडियो में बने रहें। और अब तक अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें राम सर इंग्लिश वर्ड को। तो लाई वर्सेस ले, स्टॉप दिस मिस्टेक। पास्ट, खासकर पास्ट फॉर्म में इसको लेकर बहुत बड़ी मिस्टेक होती है लोगों से, तो उस मिस्टेक को हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। सबसे पहले लाई और ले के बीच इनके मीनिंग को जानते हैं। तो एक तो लाई का मतलब झूठ बोलना होता है, और जब झूठ बोलना होता है तो यह लाई लाइड हो जाता है, रेगुलर वर्ब की तरह काम करता है। जैसे हमने वॉक वॉक्ड कर दिया, लाफ कर दिया, उसी तरह से झूठ बोलने के लिए जब ये आएगा तो लाइड, उसने मुझसे झूठ बोला, ही लाइड टू मी, तो वहां पे लाइड हो जाएगा। लेकिन इसका जब मतलब लेटना होता है, इधर ले है, ले का मतलब किसी चीज को रखना या बिछाना या डालना हो जाता है। जैसे कहा कि भाई हमने बिस्तर लगा दिया है, तो बिछाना या बिस्तर लगाना हो गया। हमने खाने की टेबल लगा दी है, तो वहां पे लगाना हो गया। बेबी को बिस्तर में सुला दिया है, तो वहां पे सुलाना हो गया। सबसे बड़ी इनमें ग्रामर से अगर हम बात करें कि क्या डिफरेंस है, तो इनका सबसे बड़ा डिफरेंस है कि लाई एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब अकर्मक क्रिया है। इसके बाद आप कोई ऑब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं रख सकते हो। जैसे अगर कहा जाए कि भाई किताब टेबल पे रखी हुई है, पड़ी हुई है, द बुक इज लाइंग द टेबल नहीं कह सकते हो, द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल कहना पड़ेगा, क्योंकि लाई एक इंट्रांजिटिव है। और इंट्रांजिटिव की पहचान ही यही होती है कि उसके बाद अगर आप कोई नाउन या प्रोनाउन रखोगे तो उसके पहले एक प्रीपोजिशन देना पड़ेगा। जबकि ले एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और ले का मतलब रखना बिछाना होता है। जैसे कहा कि हमने टेबल लगा दिया है, तो क्या लगा दिया है? टेबल। तो टेबल लगाने के लिए आपको प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए समझते हैं आराम आराम से। तो इसका मतलब होता है रेस्टिंग और रिक्लाइनिंग। रेस्टिंग और रिक्लाइनिंग का मतलब कहीं आप लेटते हैं, दैट इज कॉल्ड लाई करना। आई विल लाई डाउन फॉर ए नैप। मैं एक नैप लेने के लिए, नैप का मतलब छोटी सी नींद, 10-5 मिनट का आराम करने के लिए, बॉडी को थोड़ा रेस्ट देने के लिए मैं रिक्लाइन करूंगा, लाई करूंगा, लेटूंगा बिस्तर पे, तो लेटना हो गया। इसका मतलब हो जाता है पुटिंग समथिंग डाउन, किसी चीज को रखना बिछाना। आई विल ले द बुक, मैं किताब को रख दूंगा ऑन द टेबल। यहां पे टेबल पे किताब रखने की बात हो रही है। क्या रखने की बात हो रही है? किताब। तो किताब है हमारे पास ऑब्जेक्ट, तो ट्रांजिटिव हो गया। लाई, इसका सेकेंड फॉर्म जो हो जाता है, याद रखेंगे, ले हो जाता है। यहां पे भी आप ले देख रहे हो, और लाई का सेकेंड फॉर्म भी ले हो जाता है। और ले का जो सेकेंड फॉर्म होता है, ध्यान रखेंगे, ले का सेकेंड फॉर्म लेड हो जाता है। यहीं पे कंफ्यूजन अराइज होता है। जैसे हमने कहा यस्टरडे आई ले इन बेड। यस्टरडे का मतलब कल, बीता हुआ टाइम। सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं, यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यस्टरडे आई ले, तो ये लाई का सेकेंड फॉर्म हो गया, ले इन बेड। यस्टरडे एक और देखते हैं, आई लेड माई कीज ऑन द टेबल। यस्टरडे है, सेकेंड फॉर्म आएगा। अब यहां पे क्या हमने टेबल पे रख दिया? तो कीज। तो की हमारे पास, कीज जो है एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट हो गया तो यहां पे ट्रांजिटिव हो गया। एकदम आराम से समझेंगे, बहुत कंफ्यूजन पैदा करते हैं दोनों वर्ड्स। आई वॉज सो टायर्ड, मैं इतना थका हुआ था, टायर्ड दैट आई नीडेड टू ले डाउन। अब यहां पे सबको मालूम है कि भाई टू के बाद तो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और यहां पे दे दिया ले। और ले डाउन होगा नहीं, रखने की बात नहीं हो रही है, बात लेटने या सोने की हो रही है। तो यहां पे गलत हो गया, यहां पे होना चाहिए था ले की जगह 2 + V1, तो लाई होना चाहिए था, LIE होना चाहिए था। एवरी नाइट आई ले डाउन, एवरी नाइट का मतलब क्या हुआ? हर दिन जो होने वाला काम होता है वो सिंपल प्रेजेंट में होता है। तो सिंपल प्रेजेंट में यहां पे हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, तो यहां पे भी ले गलत हो गया, यहां पे होना चाहिए था LIE।
तो सही है, आई वॉज सो टायर्ड आई नीडेड टू लाई डाउन। 2 + V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एवरी नाइट आई लाई डाउन एंड वॉच टेलीविजन। थोड़ा सा और देखते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं कैसे लाई का प्रयोग गलत किया जाता है। तो एक तो हमने आपको लाई का सेकेंड फॉर्म बता दिया और ले का भी, और LIE लाई का जो थर्ड फॉर्म होता है याद रखेंगे ये लेन होता है, और LAY का जो थर्ड फॉर्म होता है ये लेड होता है, LAID। अब बात करते हैं, यहां पे आइए, आई लाई द टॉवेल। अब यहां पे लिखा गया कि आई लाई द टॉवेल, गलत हो गया ना, मैंने तौलिया रख दिया तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है तो लाई होगा नहीं। ऑन द चेयर सही होगा, आई ले डाउन, यहां पे देखेंगे शी ले द वॉलेट ऑन द। अब यहां पे वॉलेट को रख दिया, वॉलेट एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव होना चाहिए, और ट्रांजिटिव होना चाहिए तो इसका हम सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, लेड करेंगे। आई लाई द टॉवेल ऑन द, तो यहां भी गलत हो गया, आई लेड द टॉवेल, क्योंकि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, और ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ट्रांजिटिव चाहिए, सकर्मक क्रिया चाहिए। सही होगा, आई लाई डाउन ऑन द बीच। आई लाई डाउन ऑन द बीच चेयर, मैं बीच चेयर पे लाई डाउन करता हूं, बैठता हूं, रिक्लाइन करता हूं, सोता हूं। शी ले डाउन ऑन द टेबल, वह टेबल पे ही सो गई। तो टेबल पे ही सो गई, यहां पे लाई है, और लाई का सेकेंड फॉर्म हमने यूज कर दिया तो ले यूज कर दिया, लाई का ही सेकेंड फॉर्म यूज कर रहे हैं, ले। लाई इज समथिंग यू नीड टू यू डू टू योरसेल्फ। अच्छा, इसको याद रखने का तरीका आप ऐसे कहें कि लाई करने का मतलब हुआ कि आप अपने साथ करते हो, सोते हो, लेटते हो, रिक्लाइन करते हो, तो लाई करते हो। आई ले डाउन द टॉवेल ऑन द बीच चेयर, गलत हो गया, आई ले डाउन नहीं, यहां पे होना चाहिए आई ले द टॉवेल ऑन द बीच चेयर। मतलब हम बीच चेयर पे टॉवेल बिछाते हैं, टॉवेल लगाते हैं, तो टॉवेल बिछाना हो गया, यहाँ पे रखना हो गया, या यहाँ पे इसका मीनिंग जो है वो बिछाना हो गया, ये गलत हो गया। शी लाइज डाउन द वॉलेट ऑन द, तो ये भी यहाँ पे वॉलेट को रखना है, तो वॉलेट को रखना है मतलब लाइज नहीं, LAYS होना चाहिए ना, ये होना चाहिए हमारा LAYS। लेज डाउन क्या रखना है भाई, तो टॉवेल रखना है, वॉलेट रखना है, ऑब्जेक्ट है। तो शी लेज डाउन द टॉवेल, शी लेज डाउन द टॉवेल ऑन द बीच। तो हमने लाई के बारे में पढ़ा कि लाई इज समथिंग यू डू टू योरसेल्फ। लाई का मतलब सोना हुआ, झुकना हुआ, लेटना हुआ। वही ले का मतलब हुआ, ले इज समथिंग यू डू टू समथिंग एल्स। ले का मतलब बिछाना, टेबल लगा दिया, चादर बिछा दिया, बेड लगा दिया, खाना लगा दिया, तो वहां पे ले का प्रयोग करते हैं ट्रांजिटिव के रूप में। आइए और भी कंफ्यूजन को थोड़ा दूर करते हैं, लाई को कैसे हम करेक्टली यूज करेंगे। लाई मीन्स टू रिक्लाइन, तो लाई का मतलब लेटना हुआ, सोना हुआ। आई जस्ट नीड टू लाई डाउन फॉर 10 मिनट्स, मुझे 10 मिनट आराम करने की जरूरत है, लेटने की जरूरत है, तो ले डाउन गलत हो जाएगा। यू लुक एग्जॉस्टेड, आप बहुत थके हुए लग रहे हो। गो लाई डाउन, जाके थोड़ा सा लेट लो भैया, आराम कर लो, सो लो। ही ले इन बेड ऑल वीक, वह बिस्तर पे सोया रहा, तो लाई लाई का वर्ब की सेकेंड फॉर्म ले यहां पे हो गया, इंट्रांजिटिव ही है, बिस्तर पे सोया रहा। और हमने कहा कि यहाँ पे एक आपको प्रीपोजिशन चाहिए, तो यहाँ पे आपका इन आ गया। आई हैड लेन देयर, मैं वहां पे सोया हुआ था, पड़ा हुआ था, लेटा हुआ था, सो लॉन्ग आई कुड नॉट फील माई लेग्स। तो यहाँ पे लेटना, सोना जब अपने साथ आप करते हो, लाई अपने साथ किया जाता है, मतलब टू डू टू योरसेल्फ। लाई इज समथिंग यू डू टू योरसेल्फ। अभी हमने कहा कि भाई लाई आप अपने साथ करते हो, सोना हुआ, लेटना हुआ। यूजिंग ले करेक्टली, समराइज करते हैं, ले मीन्स टू प्लेस, मतलब रखना या बिछाना हो गया। आई लेड द पेपर्स, मैंने क्या रख दिया, मैंने पेपर्स बिछा दिया। डाउन ऑन द, फेस डाउन ऑन द टेबल पे मैंने पेपर लगा दिया। दे ले फ्लावर्स ऑन द मेमोरियल एवरी ईयर, स्मारक पे वो हर साल फूल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, तो उसका आपको जवाब मिलेगा। लाई का जवाब नहीं मिला, क्या सोते हैं, क्या लेटते हैं, नहीं, कहां सोते हैं, कहां लेटते हैं का जवाब मिलेगा। इसलिए इन बेड होगा, ऑन टेबल होगा, ऑन द सरफेस होगा, ऑन द फ्लोर होगा, एक ना एक प्रीपोजिशन जरूर आएगा। जबकि आप लाई के साथ क्या करते हो, किसी चीज को बिछाते हो, तो यहां पे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आएगा, बेडशीट आएगा, चादर आएगा, टेबल आएगा, तौलिया आएगा, पेपर आएगा, कुछ ना कुछ आएगा।
आई हैव लेड आउट क्लीन टॉवेल्स, मैंने साफ तौलिया लगा दिया है, चेयर पे बिछा दिया है। शी हैड लेड आउट ऑल हर क्लोथ्स ऑन द बेड, उसने अपने सारे कपड़े बेड पे रख दिए हैं, सोया नहीं, रख दिया है। ले इज समथिंग यू डू टू समथिंग एल्स, तो ले आप किसी वस्तु के साथ कर सकते हो, या किसी व्यक्ति मतलब जैसे बच्चे को सुलाना हुआ तो वहां भी ले का प्रयोग किया जा सकता है। उम्मीद करता हूं कि आपका कंफ्यूजन काफी हद तक दूर हो गया होगा। और भी देखते हैं छोटा सा क्विज करके। अब यहाँ पे आफ्टर वर्किंग फॉर 12 आवर्स, 12 घंटे काम करने के बाद ही फाइनली डाउन ऑन द सोफा पे वो सो गया। तो हमें एक तो देना है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और सेकेंड फॉर्म में अब यहाँ पे रखने वाली बात है नहीं, तो लेड हो नहीं सकता है। और लाई का सेकेंड फॉर्म होता है ले, क्योंकि ये तो हो जाता है हमारा थर्ड फॉर्म, तो ये भी नहीं होगा। बाय द टाइम, जिस समय तक द गेस्ट अराइव, जब तक गेस्ट आए, शी हैड ऑलरेडी द टेबल, अब यहाँ पे क्या लगा दिया था, क्या बिछा दिया था, तो टेबल। टेबल मतलब एक हमारे पास वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, तो ट्रांजिटिव चाहिए। और यहाँ पे हैड है तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, ले, एले बाई, ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, लेड हो जाता है। यस्टरडे का मतलब हो गया हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म देनी है, आई। अब यहाँ पे ऑल नाइट थिंकिंग, मैं बिस्तर पर पड़ा रहा, सोया रहा, सोने का मतलब हो गया लाई, और लाई का सेकेंड फॉर्म जो हो जाता है वो लेन हो जाता है। तो यहाँ पे लाई एले आई तो होगा ही नहीं, और ये तो होता है ले का सेकेंड और थर्ड फॉर्म, तो ये भी नहीं होगा। नंबर 4 देख लेते हैं। द बुक्स हैव बीन, ऑन आ गया यहाँ पे प्रेपोजिशन, कहां पर है, तो कहां पर है, क्या नहीं है। क्या अगर होता तब तो हम ले के फॉर्म को यूज करते, कहां पर मतलब लाई का थर्ड फॉर्म यूज करना है हमें। लाई का थर्ड फॉर्म हैज बीन नहीं, फोर्थ फॉर्म यूज कर लेते हैं, क्योंकि यहां पे प्रोग्रेसिव है तो फोर्थ फॉर्म पड़ा हुआ रहना, तो फोर्थ फॉर्म एक ही है यहाँ पे, दैट इज लाइंग है। ही टोल्ड मी टू द बेबी, अब यहाँ बेबी टोल्ड क्या है, पास्ट है, और 2 + V1 होता है। किसको सुलाना है भाई, बेबी को बिस्तर पे सुलाना है, किसको या क्या का जवाब मिले तो वहां पे ट्रांजिटिव लाई नहीं ले का प्रयोग करना है, और 2 + V1 होना चाहिए। शी हैज इन बेड, बेड में, कहां पर, तो कहां पर का मतलब इन ट्रांजिटिव लाई का यूज करना है, और हैज है तो थर्ड फॉर्म यूज करना है हमें, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, LAIN, लेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। प्लीज द डॉक्यूमेंट्स ऑन माई डेस्क, कृपया करके डॉक्यूमेंट्स को मेरे टेबल पे या मेरे डेस्क पे रख दो। किसको रख दो, क्या रख दो, डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या हो गया, रखना, और रखना मतलब ट्रांजिटिव, ये दोनों इन ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव मतलब ले हो जाएगा। और ये थोड़ा सा हायर स्टैंडर्ड का है, देखते हैं। मोस्ट डेंजरस व्हेन आई एंटर्ड द रूम, जब मैं कमरे में दाखिल हुआ, जब मैं कमरे में प्रवेश किया। आई फाउंड दैट द कीज एग्जैक्टली, की वही रखे हुए थे, की वही पड़े हुए थे, किसी ने रखा नहीं था, वही रखे हुए थे मतलब पड़े हुए थे। और हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म देनी है, तो सेकेंड फॉर्म यहां पे हमें इंट्रांजिटिव का सेकेंड फॉर्म देना है। एग्जैक्टली वेयर आई हैड आ गया, यानी कि यहाँ पे थर्ड फॉर्म देखा, और जहां मैंने रखा था, पड़े हुए थे, इंट्रांजिटिव लाई का सेकेंड फॉर्म ले हो जाएगा। हैड मैंने जहां रखा था, हैड है तो थर्ड फॉर्म, और रखा था, कीज रखा था, तो यहां पे हो जाएगा आपका थर्ड फॉर्म किसका, LAY, ले का। तो पहला ले हो गया और फिर लेड हो गया। नीचे आपको आंसर दिया हुआ है, लेकिन हाँ सही है, कुछ कुछ है आंसर, सारे नहीं है, लेकिन मैंने सारे आंसर बता दिए। तो लाई और ले के बीच का ये जो डिफरेंस, ग्रामेटिकल या वोकैबुलरी का डिफरेंस जो है, आपको कितना क्लियर हो पाया। अगर नहीं भी हो पाया होगा तो आप मुझे लिखना, इसमें फर्दर वीडियोज बनाऊंगा जहां पे और हम प्रैक्टिस करेंगे। एक बार जरूर मुझे बताना है आप लोग कि कैसा रहा, ये जानकारी कितनी रेलिवेंट रही, कितनी क्लैरिटी रही इस जानकारी में, आप मुझे जरूर बताना। दैट इज माई फूड, दैट इज माई फ्यूल, वही हमारा ईंधन है, वही हमारा भोजन है। आपका कमेंट, आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब, अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, जय हिंद।